मेडल देख पा रहे होंगे, प्राइज देख पा रहे होंगे। ये सारे श्रृंखला के जीते हुए प्राइज हैं और आज सिर्फ श्रृंखला हमारी यादों में है। जिसकी बच्ची गई है, एक माँ के होने के हिसाब से तो मैं ये बोलूँगी कि मेरी इच्छा थी कि उसको फांसी या आजीवन कारावास होना चाहिए। 13 जून 2019 इसी जगह पर श्रृंखला आखिरी बार आपसे बात करके गई थी कि ये ट्यूशन जा रही है, लेकिन आपके पास खबर आई मौत की। उस दिन उसने प्रेम से पूरा खाना खाया था। शायद उसको पता था कि मैं आज नहीं, मतलब मन अंदर से कुछ जो भी था कि मैं नहीं वापस इस घर में आऊँगी। उस दिन उसने मतलब हमेशा खाने के लिए परेशान करती थी कि ये नहीं खाना। उस दिन जो भी मैंने दिया उसको भरपूर पोंछ के थाली खाई। बेटा मेरा हाथ पे हाथ ऐसे पकड़ के बैठा था, मतलब वो दिन तो दिल दहला देने वाला था। और वो कैसा नाबालिग है ये आज भी सोचने को उसको देखती थी तो मैं देखते रह जाती थी कि ये कैसा नाबालिग है जिसका दिल नहीं दहला। 13 जून 2019 ये तारीख आप भूल सकते हैं, लेकिन श्रृंखला के घर वाले और श्रृंखला से जुड़े लोग शायद कभी नहीं भूल पाएंगे। और आज है 7 फरवरी 2024। फैसले की तारीख। श्रृंखला यादव की हत्या कर दी गई थी। उसके क्लास से पढ़ने वाले एक बालक ने उसकी जान ले ली थी कुल्हाड़ी से मारकर। और जितने भी देख पा रहे हैं, तस्वीर देख पा रहे होंगे और आसपास जो जितने भी मेडल देख पा रहे होंगे, प्राइज देख पा रहे होंगे, ये सारे श्रृंखला के जीते हुए प्राइज हैं और आज सिर्फ श्रृंखला हमारी यादों में है। और आज मैंने जो कहा कि फैसले की तारीख है 7 फरवरी 2024। ये वो तारीख है जब 4.5 साल बाद श्रृंखला के घर वालों को न्याय मिला। फास्ट ट्रैक कोर्ट ने आज आरोपी, अपचारी बालक कहे उसे, क्योंकि उम्र उस समय उसकी 17 साल कुछ महीने थी, 18 साल उसकी उम्र नहीं हुई थी, इसलिए उसे अपचारी की श्रेणी में रखा गया था। और आज फैसले आई है तो फैसले में भी ये मेंशन किया गया है उसके उम्र और उसके नाम का जिक्र ना किया जाए, तो इसलिए मैं नाम नहीं बता पाऊंगा। लेकिन जो इस कहानी से जुड़े हैं, जो उस केस को जानते हैं, उन्हें सब पता है कि वो कौन था। आज इस केस में बड़ा मोड़ आया है। फैसले की तारीख है, फैसला आया है। 20 साल की सजा उसे सुनाई गई है। पहले धारा 307 और 201 के तहत मामला पंजीबद्ध किया गया था, लेकिन पुलिस इस मामले की जांच में भिड़ी रही। घर वालों की मांग थी कि इस केस की जांच जो है हत्या के रूप में की जाए। पुलिस जो है केस को बहुत गहनता से जांच की। उसके बाद 302 कायम किया गया। 202 कायम करने के बाद फास्ट ट्रैक कोर्ट में इसकी सुनवाई हुई और आज फैसला आया है कि 20 साल की सजा सुनाई गई है। हमारे साथ ममता यादव जी हैं, आप देख पा रहे होंगे, श्रृंखला की माता जी हैं, जिन्होंने बड़ी हिम्मत के साथ इस लड़ाई को लड़ी और कानून उनके साथ हमेशा की तरफ। जो कहते हैं कि ना कि उनके घर में देर है अंधेर नहीं, तो न्याय की जो है जीत हुई है आज। ममता जी, कहीं ना कहीं आज का दिन आप लोग के लिए बड़ा दिन रहेगा। आज फैसले की तारीख है, आज फैसला आया है। जो आप लोग चाह रहे थे कि उसे सजा मिले, सजा उसे सुना दी गई है। जी, खबर कब मिली आप लोग को फैसले के बारे में? नहीं, हम खुद कोर्ट में मौजूद थे और हम बाकायदा हर डेट में हम खुद हर हेयरिंग में जाते थे और कोई भी डेट मैंने मिस नहीं की अभी 4.5 साल में। और हमने खुद मतलब इस फैसले को सुना और जो भी फैसला हुआ है वो उसके उम्र के हिसाब से, क्राइम तो बहुत बड़ा किया था उसने, लेकिन उम्र के हिसाब से सजा उसको भरपूर मिली है। और मैं, जिसकी बच्ची गई है, एक माँ के होने के हिसाब से तो मैं ये बोलूँगी कि मेरी इच्छा थी कि उसको फांसी या आजीवन कारावास होना चाहिए। लेकिन उम्र उसकी आड़े आई और जिसके कारण 20 साल की सजा हुई और यह भी कानून के तहत ये भी बड़ी सजा है। 13 जून 2019 इसी जगह पर श्रृंखला आखिरी बार आपसे बात करके गई थी कि ये ट्यूशन जा रही है, लेकिन आपके पास खबर आई मौत की, हमले की खबर। मौत की नहीं, हाँ, मतलब एक्सीडेंट भी नहीं, कुछ हुआ है और उसकी गाड़ी यहाँ पर खड़ी है और आप लोग आ जाइए करके। और हम लोग गए तो वो उस समय सेक्टर 9 में उसको एडमिट करा चुके थे 112 वाले। और तब जब हम लोग हॉस्पिटल पहुँचे और वो बेटी के लाइसेंस से नंबर डिक्की तोड़ के बेटी की गाड़ी से लाइसेंस से हम लोग को कॉल किए, तो हम लोग जब सेक्टर 9 पहुँचे तो बेटी की हालत बहुत ख़राब थी। और घटना स्थल पे भी जो हम लोगों ने देखा था, मतलब हाँ, वो इतना भयानक था कि उसको देखने के बाद तो लग रहा था कि कैसे हम सेक्टर 9 पहुंच जाएं और क्या, मतलब कैसी है बेटी, हमारे जाते तक वो मिलेगी कि नहीं मिलेगी, ऐसा मंजर था।
मतलब वो बेटा मेरा हाथ पे हाथ ऐसे पकड़ के बैठा था, मतलब वो दिन तो दिल दहला देने वाला था। और वो कैसा नाबालिग है, ये आज भी सोचने को उसको देखती थी तो मैं देखते रह जाती थी कि ये कैसा नाबालिग है जिसका दिल नहीं दहला। मतलब घटना के बाद मार के भाग जाता, वो बकायदा छुपाया, घसीटा, और जहां जहां रुका था वहां पे ब्लड बकायदा दिख रहा था कि वहां पे ब्लड इकट्ठा था, बकायदा दिख रहा था। और कोई भी इंसान जब मूर्छित हो जाता है तो उसको घसीटना इतना आसान नहीं होता है, और वो घसीट के छुपाया, जितना साक्ष्य मिटाना था वो मिटाने की भी कोशिश किया। जी जी जी, काफ़ी मतलब मैं उस दिन को तो मैं पूछूंगा नहीं कि उस दिन क्या हुआ था, मतलब क्या कह के गई थी वो, क्या आखिरी बात क्या हुई थी आप लोग की जब यहाँ से गई थी ट्यूशन? आखिरी बात कुछ ज़्यादा नहीं, खाने के ऊपर ही मैं उसको थोड़ा सा मतलब बोल रही थी, और उस दिन उसने प्रेम से पूरा खाना खाया था। शायद उसको पता था कि मैं आज नहीं, मतलब मन अंदर से कुछ जो भी था कि मैं नहीं वापस इस घर में आऊँगी। उस दिन उसने मतलब हमेशा खाने के लिए परेशान करती थी कि ये नहीं खाना। उस दिन जो भी मैंने दिया उसको भरपूर पोंछ के थाली खाई। ठीक है, तो मुझे लगता है कि और ज़्यादा बात करने की स्थिति में नहीं, हमने बहुत सारे इंटरव्यूज़ इससे पहले लिए हैं, ममता यादव जी से बहुत सारी बातें हुई है श्रृंखला यादव मर्डर केस के बारे में, और आज बड़ी तारीख है हम भिलाइयंस के लिए, क्योंकि श्रृंखला यादव जो भिलाई की बेटी थी, जिसे हम सब ने 13 जून 2019 को खो दिया, आज उस मामले में फैसला आया है। आरोपी जो है अपचारी बालक, जिसे अब जो है उसकी उम्र 22 वर्ष हो चुकी है, उसे जो है 20 साल की सज़ा फास्ट ट्रैक कोर्ट ने सुनाई है, दुर्ग फास्ट ट्रैक कोर्ट। चूँकि इस मामले को लेकर लगातार बयान हो रहे थे, लगातार सुनवाई हो रही थी, तो आज फैसले की तारीख थी 7 फरवरी 2024, और आज फैसला आ गया है, उसे 20 साल की सज़ा सुनाई गई है। अपराधी को सजा दिलाने में ये अपर सत्र न्यायाधीश फास्ट ट्रैक कोर्ट बालक न्यायालय दुर्ग का आज फैसला आया है। जो 2019 में श्रृंखला यादव नाम की एक लड़की थी जिसकी हत्या आरोपी के द्वारा कर दिया गया था, तब उस समय वो एक नाबालिग के तौर पे उसके द्वारा ये हत्या किया गया था। लेकिन माननीय न्यायालय के द्वारा आज सभी पक्षों को सुन करके और बहुत ही एक न्याय हित में एक फैसला दिया गया, जिसमें उसको 20 वर्ष का सश्रम कारावास की सजा सुनाई गई। सर, जो न्याय कुछ कानून में बदलाव हुआ जिसमें उम्र जो है आरोपी की नाबालिग होते हुए भी वो इस तरह के जघन्य अपराध में उनको सजा मिलती है, तो किस तरह का सलाह देना चाहेंगे कि आजकल के युवा पीढ़ी है जो आवेश में कुछ इस तरीके की हत्या या ऐसे कोई अपराध करती है, इसको लेकर के? ये सभी के लिए एक आंखें खोलने वाली बात है कि आप नाबालिग हो के आप कोई भी कृत्य करेंगे, उसको कानून है जो आपको एक नाबालिग होने के कारण बेनिफिट देगा, ये अब नहीं हो सकता है। अब माननीय न्यायालय के द्वारा जो जेजेबी एक्ट में एक संशोधन हुआ था उसके तहत ही अब 16 वर्ष से अधिक उम्र के जो भी नाबालिग होंगे, अगर उसके द्वारा एक जघन्य हत्याकांड या कोई भी हिनियस क्राइम किया जाता है तो उसको माननीय न्यायालय गुणदोष के आधार पर उसके परिस्थिति के हिसाब से हो सकता है उसको एक मेजर कंटेंट के रूप में उसको स्थापित करे और उसको उसी आधार पर ही वो सजा दे सकते हैं।